सुबह का टाइम है, मुझे करनी है चौकी साफ़। मुझे बर्तन साफ़ करने थे, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि चौकी भी साफ़ कर दूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा काई लग रही थी, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं गिर गए तो हाथ पैर टूट सकते हैं, मेरे या बच्चों के या मम्मी के, किसी के भी। तो यहाँ पर अभी ना काई साफ़ कर दी, थोड़ी बाकी है। तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है, कल मैंने लाइव में भी बताया था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। मेरा बीपी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा करती हूँ, पर देखो नहीं करूँगी तो काम नहीं चलेगा, तो करना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर अभी गैस पर रखा है कुकर, उसमें ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और टमाटर वगैरह डाल दिए, मसाले वगैरह डाल के। तो नहा के पूजा करते एकदम सब्जी छोंकने में लग गई मैंने सोचा खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सुबह वैसे नमक मिर्च के जवे बनाए थे बच्चों का, तर अपने बाल उल कुछ नहीं भाई, पहले लग गई खाना बनाने में, क्योंकि अगर मैं पड़ गई तो फिर बच्चों को रोटी कौन बना के देगा। दवाई भी खानी थी, मैंने अपनी दवाई खा ली यहीं खड़े खड़े। और अभी रूम में आ गए हैं, बेड शीट जो है ना वो सही कर देते हैं। दिन में वो कहीं कहीं बार झाड़ू लगाती हूँ मैं रूम में, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाहर से मिट्टी ज़्यादा आती है बरामदे से, और फिर है ना जगह जगह मिट्टी, एक ही तो कमरा है उसी को सड़ा के रखे क्या फ़ायदा। तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी बालों में कंघी करनी है, कायरों के कपड़े चेंज कर दिया, आज नहीं नहाया कायरों को। और मुझे कमेंट आते कि आयुष्मान को तो स्कूल भेज दिया करो, वो अवनी के बिना नहीं जाता अकेला। दरअसल क्या है ना, फिर उधर से बैठाए कौन, फिर बच्चा है छूट जाए तो फिर मुझे ही हैरान गति हो जाएगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक बार ऐसा हुआ था, वो छूट गया था अवनी के बिना। अवनी आ गई और वो छूट गया, बहुत टाइम की बात है, तो ऐसा हो गया था, फिर मुझे जाके लाना पड़ा। एक दो बार एक दो छोटे बच्चे स्कूल में छूट गए, ऐसा हुआ कि जो उनके साथ में बड़े उनको लेके जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहा बच्चे छूट गए। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि भाई बच्चे के दिमाग से भी निकल जाते हैं। अब ये अकेला जाएगा तो फिर ये कैसे आएगा, थोड़ा दिक्कत है। ये बीच में इसके पास मिलने भी चली जाती है इंटरवल में, नहीं जा पाता अकेला। अभी यही है, अवनी की तबीयत ठीक हो तो अवनी के साथ ही इसको भेजूँगी। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा दिया, बरामदे में भी झाड़ू लगा देते खड़ा हो जा। काम बिना बीत जगह का बीमार होने में तो वरना काम नहीं करने, काम बिना बीत के बीमार। हेलो हेलो थोड़ी सी चाय बना लो जब पूरा करनी होगी। बना रही। हेलो जिंदगी पता नहीं बच्चों के सारे बच्चे क्या है भगवान, हेलो लो दोबारा चलो। दूध दे ना कुत्ता क्या ना करा इधर लेना बहुत खराब हो गए अकेले भी। ये तो
यहाँ पर अभी जो है ना बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी जो अपने सॉक्स वगैरह जुराब वगैरह डाल रही है और कायरव लेटा हुआ है। तो मुझे करनी है कपड़ों की तय। तो बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उनकी तय बना के रखूँगी। कथा में एक बात और बताई है कि वॉशरूम और हमेशा हमारे साफ़ होने चाहिए और घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। साथ में है ना कभी भी है ना कपड़े जैसे धो के इकट्ठा करके रख देते हैं कुर्सी पे कि बाद में तय बनाऊँगी, बाद में प्रेस करूँगी, ऐसे नहीं रखने चाहिए, पितृदोष लगता है। कथा में ये चीज़ें उन्होंने बताई है। और ये कहा है सुबह उठने से पहले धरती माता को है ना प्रणाम करना चाहिए, तब धरती पे पैर रखने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उन्होंने ज्ञान की बताई है और बड़ा ही मन लगा। उनकी बातें जो है ना बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये कायरव लग रहा है बैठ झाड़ने, लाओ मैं बैठ झाड़ देता हूँ। मम्मी जब आप कपड़ों की तय बना रही, जब लगता है ना मम्मी का मूड ख़राब है तो आगे आगे काम करना शुरू कर देता है। अपनी भी लगी हुई है और मैं अपना कपड़ों अलमारी के कपड़े जो है ना दोबारा से सेट करूँगी। सारे उलट पुलट हो रहे हैं, उनको सही करूँगी और जो बाकी के हैं उनकी तय बना के रखूँगी। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी कपड़ों का ऐसे ढू लगा कर ना रखा जाए, हमेशा तय बना के रख दे या फिर उनको टांग देना चाहिए। ऐसे रखने से तो जब पितृदोष बता रही है दीदी वो लगता है, तो विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अम्मी ने यहाँ पर बेड पर कंबल बिछा दिया है, शाम की बिस्तर लगा के छोड़ देंगे। अभी कंबल तो हम दिन भर ही बिछा के रखते हैं, कभी कभी उतार के धूप में डाल देते हैं, क्योंकि कंबल इसलिए पड़ा रहता है ना। मैं आपको बताऊँ रात को हम नीचे बिछा लेते हैं, इसको रजाई ओढ़ लेते हैं। अब 2 दिन से है ना शाम के टाइम में बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है, मौसम सा बदल गया है। और यहाँ पर खड़ी है राठी जी की बाइक और अभी हम रिता लेते हैं सब्जी। तो थोड़ी सी सब्जी ली थी, वो भी नहीं रिताने पाए थे, अब इसको रिता देते हैं। आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करते हैं क्या क्या आप लोग कल कमेंट कर रहे थे कि दीदी हरी सब्जी खाया करो, बच्चों को भी हरी सब्जी खाया करो, खुआया करो, खुद भी खाया करो, खून बनेगा। अवनी का थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा रखो। जी बिल्कुल, अपना भी ध्यान रखो। आप सबने लाइव में इतने अच्छे अच्छे कमेंट के लिए किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट येता है आलू प्याज कभी साथ नहीं रखने चाहिए, तो आलू अलग कर दिए हैं, प्याज अलग कर दिया, पालक भी थाली वगैरह में रिता के रखेंगे। देखेंगे आज, अब तो नहीं बनेगा, शाम का खाना तो हो गया, तो अब कल बनाएंगे। गाजर गोभी एक दिन पीछे बना लेंगे, साग बना लेंगे कल को दोपहर के खाने में या फिर शाम के खाने में, जैसे भी होगा, जिस तरह का भी हिसाब लगेगा। क्योंकि मैं डॉक्टर के यहाँ भी जा सकती हूँ, थोड़ा टाइम अगर वहाँ लग गया तो फिर शाम के टाइम बनाएंगे। फिलहाल इसे पन्नी में से निकाल कर रखेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। आलू अलग निकाल के रखते हैं। सब्ज़ी जो है ना वॉश करूँगी, पालक साग वगैरह दूँगी, तब ये सारी सब्ज़ी जो है ना धो लूँगी। अब रात को कहाँ धोऊँ, एक है ना जब से तबीयत ख़राब है ना वीडियो बनाने को मन करता, ना फ़ोन उठाने को मन करता, बस चक्कर आए ना, मैं ऐसा मन करा कि बस पढ़ ही रहूँ। पर पढ़ के भी कहाँ काम चलेगा। उधर वो अम्मी रोती है, उसके सर में दर्द होता है, उसको भी दवाई देनी, फिर कायरव है उसका भी खाना पीना, फिर ठाकुर जी की भी भाई उनकी भी सेवा है।
दोनों हाथों पर नटवर नागर प्रेम के सागर सोया प्यार जगा दो आकर। नटवर नागर प्रेम के सागर सोया प्यार जगा दो आकर। जन्म मरण का बंधन काटो मेरे प्यार को अमर बनाकर। शिवा प्रभु जी तेरे नाम की शिवा प्रभु जी जीवन में कुछ होना। आइए दोनों हाथ